आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हम ठगे गए हैं या ठगे जा रहे हैं, लेकिन ठगने नहीं देंगे। क्या ठगने नहीं देंगे? मैंने देखा आते आते, मैं भाई हितेंद्र से भी बात कर रहा था कि सड़क के किनारे दोनों साइड को, गुम्मा से इधर को आओ और यहाँ बिल्कुल इस तरफ तक लोग बुरांश के फूल लेके, अपने खेतों के मटर लेके, मूली लेके, और मैंने चुकंदर तक देखी, चुकंदर लेके सड़क के किनारे बैठे हैं। क्या वो कुछ कमा पाते होंगे? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या वो कुछ कमाते होंगे? अवश्य। जो हमारे यहाँ के लोकल दुकानदारों से ज्यादा कमाते हैं। बुरांश के फूल की कोई कीमत दी उन्होंने? कोई कीमत नहीं दी। पेड़ पे चढ़े, बुरांश तोड़े, ले आए। और मैंने पूछा 5 फूल का गुच्छा 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। और मैंने कहा कौन खरीदता है इसको? बोले जी आप जैसे बहुत आते हैं, पर आप तो लोकल लग रहे हैं, आप नहीं खरीदते हैं। जो दुआरी लोग हैं वो हमको 30 रुपए में दे जाते हैं, 40 रुपए में दे जाते हैं। अभी जाता है थोड़ा हटने तो ये 40 रुपए में बिक जाएंगे। मेरे को बहुत बढ़िया, आप थोड़ा ध्यान देना। ये खरीदने वाले कौन लोग हैं? सच में स्थानीय लोग जिनके यहाँ बुरांश होते हैं वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? जो बाहर का टूरिस्ट होगा, बाहर का व्यक्ति होगा, जो बाहर से आएगा, बाहर से जाएगा, तो इस सड़क की वैल्यू रहेगी। इस सड़क के अगल बगल में बसने वालों की भी कीमत रहेगी। अगर हमने ये गलती से सड़क छोड़ दी तो यहाँ कौन लोग चलेंगे? हमारे अपने आसपास के। एक तो बसों की संख्या कम हो जाएगी, गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी, और ऊपर से माल भाड़ा भी, अगर हमको कहीं टैक्सी करके आना पड़ा या एक करके आना पड़ा तो वो भी ज्यादा पड़ेगा। तो सड़क कहाँ रहनी चाहिए? यहीं से, मतलब मेरे घर के आसपास से है? बिल्कुल हमारी पुरानी सड़क के नजदीक से गुजरनी चाहिए। पुरानी सड़क में जो पुराना डीपीआर सैंक्शनड है उससे ये सड़क जानी चाहिए। तो ये जाएगी। हम 2-3 साल से यहाँ बैठे और मेरे पूरे वक्ता बोल के गए कि आपकी वजह से रुकी पड़ी है। मैं थोड़ा साथी का परिचय भी करवा देता हूँ। साथी बहुत जुझारू साथी है, और वो जो कहते हैं उसमें बहुत दम होता है, और इन्होंने कहीं आपकी तवज्जो पड़ रही है। और आप में जिस वक्त महिलाएं जुझारू हो जाती हैं तो हमारा जो बल है वो दुगना हो जाता है। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। कम से कम मंडी डीसी के पास या शिमला सीएम के पास या मोदी के पास आपकी आवाज जरूर गुजरनी चाहिए। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बंदे बंदे बंदे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। मैं बोलूंगा हमारी सड़क 4 लाइन, तो आप कहेंगे पुराने सर्वे से गुजरे। क्या? हमारी 4 लाइन सड़क, हमारी पुरानी हमारी 4 लाइन सड़क, आवाज दो। बहुत बढ़िया। हमें थोड़ा ध्यान देना है। मैं बार बार बात कर रहा हूं, अगर हमारी संगठन में जान भर गई तो दूसरों वालों के पक्का दम निकलेंगे। वो भी आजकल ठीक से जोर लगा रहे हैं। वो जोर लगाने में लगे हैं, हमें उनके जोर को कमजोर करना है। हमारा कतई मकसद नहीं है कि उनको सड़क ना मिले, उनको भी सड़क मिले, पर हम लोग 1986-87 से
अपनी सड़क को सरकार के हैंडओवर, अपनी जमीनों को सरकार के हैंडओवर करके बैठे हैं और सड़क के अगल बगल में अपने कारोबार सिद्ध किए हैं, कारोबार खड़े किए हैं। जब ये सड़क दूसरी जगह से जाएगी तो आपके कारोबार खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे। और अगर ये सड़क यहीं से गुजरी तो हमारे कारोबार को पंख जरूर लगेंगे। दूसरा, हमको थोड़ा सा इस संघर्ष में और जान डालनी है। जो मेरे साथी बोल के गए कि हमको एक बात सच में जिला स्तर पर अपने प्रदर्शन का जरूर क्या कहेंगे उसको, लोहा मनवाना चाहिए। आप में जो जान है वो हमको थोड़ा सा और डीसी के पास ले जाकर के डीसी के माध्यम से भी अपनी आवाज जरूर रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो आसपास के जितने भी लोग हैं उनको समझ आएगा कि सच में लोगों में कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। तो ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि हम समय रहते के अपनी आवाज को बुलंद करें। मैं थोड़ा सा कुछ बातें कर रहा था, किसी के साथ शेयर कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाएगा और अपॉइंट होने के बाद हमारा काम जो है वो जोर पकड़ेगा। ऐसे में ये प्रदर्शन थोड़ा बड़ा तो है, पर जितनी जान इसमें आनी चाहिए थी वो जान अभी नहीं आई है। क्या इतने से लोग ही सड़क के आसपास में रहते हैं? अवस्थी जी बहुत जगह बार बार बोलते हैं कि 2.5 लाख लोग जो है वो सड़क से प्रभावित होंगे, तो 2.5 लाख लोगों का जो हजूम जो है ना वो हमको दिखना चाहिए। उसका जो प्रेशर है वो जरूर आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सड़क के किनारे जो महिलाएं हैं बुरांश बेच रही है, उनको ये नहीं पता है कि कल को हमारा बुरांश बेचना बंद हो जाएगा। तो हम तो अपने आप को बंद कर रहे हैं। वो ठीक है, वो सड़क के किनारे में बैठे वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ बहुत जरूरी है वो है कि जहां हमारा संघर्ष हो रहा है हम उस संघर्ष को बुलंद करें। और बुलंद करने के लिए हम यहाँ आए हैं और बार बार हमारा हल्का सा छोटा सा काम रहेगा। विशेष जैसे महिलाएं हैं, आप 10 जनिया इस बात को समझ रही हैं, तो अगली बार में ये संख्या गुना में बढ़ जाएगा। अगर 10 सुन रही हैं तो कितनी हो जाएंगी? 100। अगर 100 सुन रही हैं तो कितनी हो जाएगी? 1000। तो ये दम हमको दिखाना है। ये दम जिस दिन दिखेगा उस दिन हमारी बात को कोई कमजोर नहीं कर सकता। बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, मैं थोड़ा सा नहीं चाहता कि आप मेरे को बार बार सुनते हैं और बार बार सुन के परेशान भी हो जाते हैं, है ना। तो मेरी विनती रहेगी आप सबसे कि आप अपने संघर्ष को तेज करें और लोगों को साथ जोड़ें। मैं अभी अकेला आया, मेरे साथ दूसरा आया, दूसरे से तीसरा हो गया, हमारा संघर्ष बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें सुनी, कुछ कमियां भी रही होंगी, हमें माफ करना। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्यदत्त जी। पूरा विस्तार से आज दिन तक की जो गतिविधियां इन्होंने विस्तार से बताई और आगे क्या करना है इसके बारे में एक नारा लगाएंगे। थोड़ा जोश ठंडा हो गया हुआ है। फॉरेस्ट समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फॉरेस्ट समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हाथ खड़े करिए, फोटो जाना सर। आवाज हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। धन्यवाद। इसके बाद इसी कड़ी में आपके समक्ष फॉरेस्ट समिति के प्रेस सचिव धीरज सूद जी गुम्मा से आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। धीरज सूद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर फोर लेन संघर्ष समिति के सभी माननीय सदस्यगण, आप सभी नारी शक्ति का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और आज यहाँ पर पधारे हुए भारी संख्या में सभी युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस संघर्ष में शामिल हुए और आपने लोगों को जागृति लाने के लिए एक कदम उठाया है। इस फोर लेन के संघर्षों के बारे में, फायदों के बारे में, नुकसान के बारे में आपको विस्तार से प्रत्येक व्यक्ति ने बताया है। जो अभी आपके समक्ष आए थे, जो भी वक्ता थे, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का यहाँ भारी संख्या पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज आपका जो संघर्ष है, आप उस संघर्ष के साथी हैं, उस संघर्ष के साक्षी हैं जो भविष्य का, हमारा भविष्य तय करेगा। आज आप उस संघर्ष में एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं जो इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। ये लड़ाई आज की नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, किसी एक क्षेत्र की नहीं है। ये लड़ाई है यहाँ के क्षेत्र के विकास की, यहाँ की उन्नति की, आने वाले भविष्य की। मैं इस संघर्ष से इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए जुड़ा ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें ये दोष न दे, वो ये ना पूछे कि जब फोर लेन आपका दूसरे क्षेत्र से जा रहा था तो बड़े भाई आप कहां सोए थे। तो वो लोग हमें इस चीज के लिए दोष ना दें। कल को आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जो विकास आपके क्षेत्र में हो रहा था तो आप लोग कहां सो रहे थे। उस विकास के लिए जागिए, आने वाले क्षेत्र के इस भावी विकास के लिए जागिए, भविष्य के लिए जागिए। आज जितना भी भारतवर्ष में, पूरे विश्व में विकास हुआ है वो लोगों की जागृति की वजह से हुआ है, उस क्षेत्र के लोगों के जागरूक होने की वजह से हुआ है। मैं मानता हूं फोर लेन निकलेगा, जमीनें भी जाएंगी और आप लोगों के लिए यहां से फोर लेन भी निकलेगा। लेकिन जब विकास और संघर्ष किया जाता है तो उसमें नुकसान और नफा नहीं देखा जाता, आने वाले भविष्य को देखा जाता है। अपना पर्सनल नुकसान या अपना नफा नहीं देखा जाता है, उसमें आने वाले भविष्य को देखा जाता है। और भविष्य को बनाना है तो हमें आज अपने लोगों को एक साथ ले चल करके, एक साथ चल करके ये आवाज उठानी होगी। और आप लोग अगर आज देखेंगे, सुंदरनगर से आगे हराबाग के पास देखेंगे, जो हमारा पुराना शिमला का रोड है, जहां बड़े बड़े 3 स्टार और बड़े बड़े होटल बने थे, आज वो खाली पड़े। वहां पे बसें नहीं जाती, गाड़ियां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि अब फोर लेन आपका टनल के थ्रू डायरेक्ट आपका बिलासपुर में निकल रहा है। तो जो क्षेत्र एक वक्त में विकसित था, आज वो वीरान पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि सारे के सारे आपके जो टूरिस्ट व्हीकल हैं, जो बाहर के लोग जो भी आएंगे, जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र से होकर के गुजरेगा, वो फिर फोर लेन से होकर के गुजरेगा। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा इस संघर्ष के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। ये लड़ाई हमारे क्षेत्र की है, हर एक युवा की है। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और हमारा क्षेत्र हसीन वादियों से भरा पड़ा है। टूरिज्म की हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हमें इस संभावना को प्रत्यक्षता में बदलना है। हमें इस संभावना को अपने लोगों के लिए यूटिलाइज करना है, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में टूरिज्म डेवलप हो। उस टूरिज्म से हमारे युवा कमाएं, हमारे युवाओं को जगह जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। ये तब होगा जब आप लोग जागेंगे, हर घर का वो व्यक्ति जागेगा, हर वो महिला जागेगी, हर वो बुजुर्ग जागेगा जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी समय है और इस संघर्ष का हिस्सा बनिए। इसलिए नहीं कि इसमें किसी एक व्यक्ति का हित है, इसमें हमारे पूरे क्षेत्र का हित है, हमारे विकास का हित है, हमारे आने वाले युवाओं का हित है। दुआ देंगे आपको वो युवा कल जब ये फोर लेन यहां से निकलेगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया और उस फोर लेन को यहां से निकाला। दुआ देंगे आपको जब उनके घरों में रोटियां पकेगी, उनके घरों में बिजनेस चलेंगे, आपके बच्चे इस फोर लेन से रोजगार कमाएंगे। तो अपने लिए नहीं, अपने आने वाले भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़िए और एकजुट होकर के इस संघर्ष को आगे ले चलिए। और बहुत जल्द मैं आपसे ये वादा करता हूं, हम यहां चाहे सरकार किसी की भी हो, हम इस क्षेत्र की
विकास के लिए, उन्नति के लिए, चाहे सीएम के पास जाना पड़े या केंद्र सरकार के किसी मंत्री के पास जाना पड़े, हम एक साथ मिलकर के वहां जाएंगे और इस आवाज को उठाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर दो स्टार्ट। इसके साथ ही मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे ख्याल हम सब में से सबसे बुजुर्ग राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित श्री नेकराम शास्त्री जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। वो आपके समक्ष दो शब्द बोलेंगे। नेकराम शास्त्री जी इतने दूर से, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बावजूद इसके ये हमारे संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने प्लॉट, पहली और पत्थर अपना सारा एरिया का हमारे साथ दौरा किया है। तो ये चाहते हैं कि ये संघर्ष बहुत आगे तक जाए और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। नेकराम शास्त्री जी। माता जागपा के इस पावन प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिज गोपाल मोहन जी और यहाँ पर समस्त जो भिन्न भिन्न पंचायतों से, भिन्न भिन्न महिला मंडलों से पंचायत प्रधान और दूसरे लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे जो मीडिया के लोग हैं, राज जी हैं, और ये हमारे मनीष प्रधान भी रहे हैं, ये खबर खास के मीडिया के प्रभारी हैं। तो ये हमारी समस्या को बड़ी उससे उठाते हैं और मुझे आशा है कि आज का जो दिन है वो आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहेगा। तो यहाँ पर जरा मैं बीमार हुई, इसलिए मेरा गला पे फंस रहा और ऐसे भी, तो मैं क्षमा चाहूँगा कोई अगर बीच के शब्द फिसल जाए जुबान से। हमारे यहाँ पर चर्चा चली कि 4 लाइन जो पुरानी अलाइनमेंट थी उसके अनुसार जो है कार्य चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए था, क्योंकि हमारा हक है। पहले भी नेशनल हाईवे जो है आज 99 साल हो गए, और हमारे नेताओं की कमी की वजह से वो नेशनल हाईवे भी नहीं बन सका। मंडी तक, पठानकोट से लेकर मंडी तक नेशनल हाईवे बनना था, तो आज वो भी नहीं बना, कुछ एक जगह बना अभी लेट। तो इसी तरह आप लोगों की भावना के अनुसार मैं तो चाहता हूँ, मैं भी चौहरघाटी के रूरल का रहने वाला हूँ, परंतु वर्तमान में आजकल मैं बनाई में हमारे 50-60 साल से वहाँ भी रहता हूँ, और जमुनानगर में नौकरी की मैंने 14 साल गर्ल्स स्कूल में, 10 साल बॉयज स्कूल में, बाकी ठूट लगते रहे राजनेताओं के, क्योंकि थोड़ा राजनीति की चस्का भी था, तो ठूट मारते रहे, बाहर जाते रहे, हम झुके नहीं। तो सबसे पहले मैं आप नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत सारी कमी यहाँ थी, और आज मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ब्रिज गोपाल और इनकी जो कार्यकारिणी है उनकी क्षमता के अनुसार जो है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बहुत बड़ी संख्या में आकर के इस संघर्ष समिति को बल प्रदान किया है। और मैं आशा करूंगा कि मेरे से पूर्व जैसे कहा कि 10 गुना जो है आइंदा के लिए जो है संख्या बढ़नी चाहिए। तो हमें पूर्ण विश्वास है नारी शक्ति से कि वाकई जिस शक्ति का हम पुरुष नहीं पूरा कर सकते उसको नारी शक्ति जो है अवश्य पूरा करती है। तो आप लोगों ने जब जैसे जितेंद्र जी जो हमारे वहाँ से हैं, पद्र से हैं, सोवर दत्त जी हैं, और इनको पूरा अनुभव है। देखो वहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं चंडीगढ़ गया था 10 तारीख को पीजीआई में, तो मैंने देखा यार वहाँ पर कुछ के मकान भी जा रहे हैं और बड़े सुंदर सड़क भी बन रही है। तो कईयों को बेचारे को फायदा, बहुत सारों को फायदा हो रहा है। कुछ एक जिनके घर जा रहे हैं उनको पीड़ा तो जरूर हुई होगी, क्योंकि मकान बनाना कोई आसान बात नहीं है। 10 साल लग जाते हैं मकान बनाने को, एक सुंदर मकान बनाना हो तो इसलिए हमने अपने फायदे को नहीं देखना है, जैसे आपने पहले भी सुना। हमने देखना है सार्वजनिक जो जनता का विकास है वो किन बातों से जुड़ा है।
तो हमने अपने जोगिंद्रनगर के विकास को, पदर के विकास को, ज्वार घाटी के विकास को, छोटा बंगाल के विकास को, सारे इस विकास को देखना कि कौन सी ऐसी गति है जिससे हमें विकास को जाना पड़ेगा। तो अगर जैसे अभी हमारे जितेंद्र जी ने कहा, इनको देखो बड़ा नॉलेज है, क्योंकि अब वहाँ काम चला, इनको पूरा नॉलेज है। इन्होंने बताया ये जो आपका संघर्ष है ये कामयाब जरूर होगा, ऐसी हमें भी आशा है। पहले तो मैंने आज मेरे तो घर से होके जा रहा है रोड, वहाँ जो नीचे से जा रहा है, तो कई लोग जैसे आपको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी मैं 40-50 आदमी ला सकता हूँ, पर फिलहाल हम उनको छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके घर से, हमारे घर से होकर के 4 वे जाएगा। जैसे मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो यहाँ से मंडी तक अपनी गाड़ी में 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। जब मंडी में हम पहुँचते हैं तो मंडी से आके तो स्टीयरिंग में नहीं घुमाना पड़ता है, सीधा चलता है, और 3.5-4 घंटे में हम यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। जबकि शिमला को तो 6-7 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो 4 लेन नहीं है। तो इसलिए 4 लेन का होना जो है बहुत लाजमी है। अपनी लाभ हानि को नहीं देखना हमने। जैसे यहाँ पर कहा कि देखो सड़क पर मुझे बड़ी खुशी होती है हमारी बदन की और छानधार की, और बहुत सारी हमारी माताएं, बेटियां, बड़े और छोटे छोटे बच्चे, बड़ा के फूल, कोई वो सारी अपनी जो खेती बाड़ी के जो होती है हमारी उपज, उसको लेकर सड़क में खड़े होते हैं। अगर यहाँ से 4 लेन नहीं गया तो सीधे पठानकोट से हमारे घर से होकर के सीधे हम मंडी पहुंचेंगे, बीच में एरिया जो है सारा वीरान हो जाएगा। और आपको खुशी होनी चाहिए, जहाँ पर आप संघर्ष समिति के लोग जो बहुत मजबूती के साथ मुद्दे को उठा रहे हैं, और जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि मंडी में आपको जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं भी आपको कम से कम 10,000 की मदद में आप घोषणा करता हूँ। अगर आप वहाँ जाते हैं मंडी को तो 10,000 मैं अपनी जेब से आपको दूंगा कि आप जाइए, और हम आपको इतने को थोड़ी सी एक बूंद भर दान जरूर देंगे। बस आप लोगों के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि जो संघर्ष शुरू किया है उसको हमने पीछे नहीं हटना है, चाहे हमको सड़क में लंबे पड़ना पड़े, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े, परंतु आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा मैं जालपा माता जी से आप लोगों को आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद रहेगा। और यहाँ से 4 लेन बनने से देखिए ज्वार घाटी के लोग भी फल फूल जाएंगे। और कुल्लू, अभी आपने सुना कि हमारा जो 4 लेन यहाँ से कुल्लू को जा रहा है, तो ये तो पक्का बनना। आप सोचिए हो यहाँ सेना में हमारे करमचंद जी है और बहुत सारे लोग हैं, जो निरन शेर है यहाँ कर्म, दूसरे हराबाग वाले, तो ये फौज में रहे। अगर ये 4 लेन बन जाता है और टासनी से टंडल जो है कुल्लू को जाता है, तो 70 किलोमीटर की दूरी, 65 किलोमीटर की दूरी जो कम हो जाएगी। और उससे क्या होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। जहाँ पर हम विकास की गति की ओर ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर देश को बचाने की जब बात आती है, फौज को ले जाने की बॉर्डर पर बात आती है, तो ये जो बीड़ा उठाया हमारे रक्षा मंत्रालय ने, ये जो यहाँ से रोड जो है इटासी से सीधा टनल जो है कुल्लू को जाएगा, थोड़ा वो भी बनेगा, फ्लाईओवर बनेंगे, कुछ बनेंगे, टनल जाएगा, तो हम आधे घंटे में जो है कुल्लू पहुँच जाएंगे। और कुल्लू के साथ हमारा नाता रिश्ता ऐसा जुड़ेगा, जो मेरे नौजवानों का आज वो पत्नियां नहीं मिल रही। आपको पता मेरे गांव में रूलिंग में, सुनिए करो आप, मेरे गांव रूलिंग में 35 नौजवान ऐसे हैं जो 35-36 साल के हो गए हैं, उनको पत्नियां नहीं मिल रही है। जब ऐसे जो विकास के काम होंगे, टंडल जाएंगे, वहाँ के लोग हमारे साथ मेले में आएंगे, हम उनके मेले में जाएंगे, तो जोड़ियां जरूर बनेंगी। ये प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। और हमारा ऐसा प्यार बनेगा कुल्लू वालों के साथ, छोटा बंगाल के साथ, और मंडी के जो हम मंडियाल है सारे लोग, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनेगा जो हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आने वाली भविष्य में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो भी सोचेंगे नहीं, ये जो संघर्ष समिति के लोग हैं, इन्होंने सोच समझ करके पंगा लिया है, और वो पंगा जो है वो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे मैं जितेंद्र जी के विचारों से बड़ा प्रभावित हो, इन्होंने जो यहाँ और सोमदत्त जी के, अगर आप एक रहेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ हो जाएगा। हमने तो जीत में देखा, हमने 72 अलग बना
तो हमने जीवन में जो सोचा वो करके दिखाया। रूल में देखो जी मंडी का सब चलता है, सब चलता है। अब ये तो होगा उसी मोटर भी 40 साल बाद वहाँ छोटी गाड़ी, तो फिर भी लोग घर से मरीजों को कैसे ले जाते थे, मंडी ले जा रहे, कोई चंडीगढ़ ले जा रहे, कोई खानपुर ले जा रहे, इतना सुख हो गया। पहले तो कुर्सियाँ मिल पाने या मंजियाँ मिल पाने तो यहाँ से जब 4 लेन बनेगा, यहाँ से जब 4 लेन बनेगा तो आप इतने खुश होंगे उस दिन भगवान आप सबको जीवित रखे। उस टाइम तक 2, 4, 5 साल में रोड मुकम्मल हो जाएगा। अब ये पद रिकॉर्ड तो सारी मशीनरी जो है यहाँ से लगना शुरू हो जाएगी और आप लोग जो है गदगद हो जाएंगे। अगर आपने अपना कदम पीछे उठाया, अगर आप लोग पीछे रहे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी आवाज उठ रही है जैसे भाई साहब ने, तो ठीक है, हमें बड़ा खुश हुए इनके विचार से कि जाएगा रोड तो यहीं से जाएगा। परंतु जो दूसरी तरफ से हम सुनते हैं वो कहते नहीं आ रहा है, वो कितने रोंदे रहो चाहे रोड तो, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं, मेरे रूम के मुन्नी घर है वहाँ, उनकी जमीन जब जाएगी, घर बार जब जाएगा वो बोलते हमने कहाँ जाना, जमीन पास का 10-10 लाख है, कहाँ से करेंगे हम पैसे। तो वो नहीं चाहते कि यहाँ से रोड बने, वो चाहते कि गड़ू होकर के ही, पत्थर होकर के ये रोड जो जाए। तो ऐसे हम भगवान से आशा करते, भगवान से कि आप सभी, आपका आशीर्वाद, हमारी बहनों का, माताओं का, आपका बड़ा आशीर्वाद रहता है। जहाँ नारियाँ होती है ना वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ हम लोग होते हैं वहाँ बोलते राक्षस निवास करते हैं। तो हम तो राक्षस की भांति आगे आने के लिए तैयार है, पर आशीर्वाद आप हमारी बहनों का, हमारी नारी शक्ति का आशीर्वाद हो तो हम इस लक्ष्य से पीछे नहीं होंगे, कामयाब जरूर होंगे एक दिन। और हम सब बैठ करके मिलजुल करके खूब खुशियां मनाए, हर्षोल्लास के साथ नाचेंगे कूदेंगे, जिस दिन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय माता। धन्यवाद शास्त्री जी। पहले तो शास्त्री जी के लिए एक नारा लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड देने की घोषणा की है हमारे। शास्त्री जी जिंदाबाद, शास्त्री जी जिंदाबाद। धन्यवाद शास्त्री महोदय, आपके विचारों से और जागृति आई है, इस संघर्ष समिति को और बल मिला है। बिल्कुल सही बात है कि इतनी अवस्था में ही, अभी इनका तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बावजूद इसके भी हमारे बीच आते रहे हैं और अब तो ये तन मन धन से बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सुबह काफी हो गया हुआ है, लोग भी थोड़ा तंग हो रहे हैं। तो हमारे संघर्ष समिति के उप प्रधान और दुमा पंचायत के भी उप प्रधान श्री ज्ञान सिंह ठाकुर जी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। ज्ञान सिंह ठाकुर जी। सबसे पहले एक जयकारा लगाएंगे जालपा माता का, क्योंकि इन्हीं के प्रांगण में हम ये हमेशा से मीटिंग करते आ रहे हैं। तो पहले माता का जयकारा होना चाहिए। जालपा माता की, जालपा माता की, जालपा माता की। बैठे बैठे परेशान तो नहीं हो गए? सुनते सुनते परेशान नहीं हो जाते? पाठ बढ़ाते बढ़ाते तो क्षमा चाहता हूँ, सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पिछली रिपोर्ट भी देता हूँ। कई लोग तो हमेशा से आते रहे हैं, उनको पता है। बहुत सारे लोग जो आप पहली बार आए हैं, तो इसलिए तो हमारी ये जो संघर्ष समिति थी, हालांकि इसके लिए आज से 3 साल पहले, नाम नहीं लूंगा, किसी नेता ने हमें आगाह किया था कि आप लोग पछताएंगे। लेकिन मैंने भी थोड़ा थोड़ा लोगों से राय ली, किसी ने बोला रहने दो, किसी ने बोला करो, मतलब उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय कम किया, तो चुप होना पड़ा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, 2-4 शराबी मिले मेरे को, शराबी मेरे को बीच में पकड़ा उन्होंने और बोला जी आप करो, इस मुद्दे को उठाओ। सुनील नाग जी से बात हुई, इनके भाई जी से बात हुई, एससी साहब से, रिटायर एससी, और अवस्थी जी से बात उसी टाइम की। और मैंने तीसरे दिन ही कहा, उस दिन सोमवार था, मैंने कहा बुधवार को मीटिंग होगी अंगड़ू में, और उस दिन ये बुनियाद पड़ी थी 4 लेन संघर्ष समिति। समिति तो बाद में बनी,
पहले जनता इकट्ठी हुई, जो भी हुई उसी दिन समिति का गठन हुआ और उसके आगे संघर्ष चला। अब संघर्ष करने की आवश्यकता क्या है? देखो, दिल्ली भी गया मैं 2 बार, गडकरी जी नहीं मिल पाया मैं। मंत्री परिवहन मंत्रालय में हम गए 2 बार, नहीं मिल पाए। उनके राज्य मंत्री मिले बाद में अजय टामटा जी, उनसे बात हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अवश्य ये तो बंद करना अभी नहीं देना, डिस्टर्ब हो जाता है। देखो ना, फिर ध्यान चली जाता, नहीं सभी का नहीं, फिर रिपोर्टिंग क्या होनी नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो राज्य मंत्री है हमारे परिवहन मंत्रालय में केंद्र के, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपका काम हो जाएगा, करूंगा मैं, कराऊंगा। चलो, अब उन्होंने अपना दे दिया फैसला कि करेंगे। फिर दूसरी बार गए तो हमें नहीं मिले, फिर नहीं मिले। बड़ा मुश्किल होता है मिलना मंत्री जी का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्या है। देखो, नीचे से जाएगी सड़क, वो भी अपने आदमी है, यहां से जाएगी वो भी अपने आदमी है। लेकिन मैंने वहां दिल्ली में एक बात रखी थी, जो उनके एक IAS ऑफिसर है शिंदे जी, उन्होंने पूछी थी ये बात, पैसे की बात की उनसे। वो बोले पैसे को छोड़ो, यानी वो इतना बड़ा मंत्रालय है ना, जो अरबों खरबों रोज आ रहे और जा रहे, वो परवाह ही नहीं मारते। जब मैंने बात रखी कि आप और बात रखो, मैंने कहा, तब रखी थी मैंने बात, जायज बात मानी उन्होंने कि ये जो राज्य के टाइम की सड़क है पठानकोट मंडी, अब उसके अक्सर होता क्या है, लोग सड़क के किनारे आके बस जाते हैं, होता है ना, सभी बसते हैं। अब उस समय के लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए, बसें, अगर सड़क दूसरी तरफ से जाए वो लोग तो फिर बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, एक मकान के अलावा कुछ नहीं बचता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं। ये बात मैंने रखी तो उन्होंने ये बात मानी, बोला ये बात आपकी जेन्युइन है, मतलब जरूरी है, ये आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात की आरओ शिमला से, उसी समय बोला आरओ शिमला बात करेगा मुझसे। 2 मिनट में उनके सामने बैठे थे, आमने सामने, 2 मिनट में आरओ शिमला ऑनलाइन हो गया, लाइन में आ गया। बात हुई, बोला अलाइनमेंट क्यों चेंज की। मैंने रखी बात कि अलाइनमेंट जब यहाँ से सर्वे हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए, वो काय को किए फिर भाई, पीडी चेंज हुआ, 2-4 छात्र आदमी मिले, अलाइनमेंट ही चेंज हो गई। बोलो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिर हम लोग 50 पैसे की कदर करने वाले आदमी करोड़ों रुपए ऐसे जा रहे हैं, मिसयूज क्यों हो रहा भाई, धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। अगर ऐसा था तो नीचे से ले जानी थी, सर्वे ही वहां से करना था, यहाँ से करना ही नहीं था। तो करोड़ों रुपए खर्चे क्यों, उसकी किसी को परवाह नहीं है, हमें परवाह होती है। क्यों, धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग हो, तभी तो जनता को विकास मिलेगा, जनता अपने घर परिवार को ठीक चला पाएगी। इसीलिए तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो बात यह है कि उन्होंने ये बात मानी, लेकिन वो क्लियर कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर कुछ भी नहीं हुआ। तो जब यहाँ से सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, रिपोर्ट तो ये भी है कि हिमाचल सरकार ने उसको अप्रूवल भी दे दी थी DPR को, जो तैयार हुआ था। लेकिन जैसे ही पीडी चेंज हुआ, पता नहीं कौन कौन 2-4 मिले ऐसे। मैंने पहली मीटिंग में यही बोला था, मैंने छात्र शब्द इस्तेमाल किया था। हालांकि अच्छा नहीं लगता है, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भोले बड़े आदमी को बेवकूफ बनाया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ की जनता भोली भाली है, कुछ बोले ना तो क्या फिर कुछ भी कर लेंगे हमारे ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। न्याय होना चाहिए, मैं हर हालत में न्याय चाहता हूँ, मेरी हमेशा रही है, मतलब ये सोच रही है। छोटे से छोटा आदमी को अगर हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा न्याय, फिर तो ऐसे रगड़ा जाएगा बेचारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से सर्वे हुआ, अलाइनमेंट तय हो गई, DPR बन गई, उसके बाद कैसे चेंज होगी भाई, किसके बोलने से हुई, ये भी पूछा मैंने, सुरजेवाला से पूछा, पीडी से। बोला ये एक कमेटी के सिफारिश पर चेंज हुई, लेकिन वो कमेटी है कौन, उसका क्लियर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला इसका, ये अक्सर कमेटी में हो, बंदे कौन है। फिर जियोलॉजिस्ट ने कहा सर्वे किया कि वहां स्लाइडिंग जोन है, वो भी क्लियर नहीं है। टेक्निकली देखो आप, वो भाई किसने बोला कि स्लाइडिंग जोन है,
जियोलॉजिस्ट तो कोई होगा, कोई एजेंसी तो होगी जिसने बताया कि ये जगह जो है धंसने वाली है, बैठने वाली है, स्लाइड होने वाली है। इसने नहीं बताया, वो बता ही नहीं रहे। मैंने तो पूछा था वहाँ पालमपुर में जाके भी, अवस्थी जी गए थे साथ में, वो नहीं बता रहे। किस जियोलॉजिस्ट ने पेमेंट हो गई है उसको, लेकिन की किसने किया और किस पॉइंट पर वो सर्वे किया गया कि ये जो जगह जो है धंसने वाली है, स्लाइड होने वाली है, कुछ क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या, धांधली है। यानी जिसका सिक्का चलता है चल गया, ऐसा नहीं होता है, उसे न्याय नहीं होता है। इसलिए रही बात, मैंने काफी बातें पहले भी की आप लोगों से कि जब हम यहाँ से ये रोड नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ से सब चौपट हो जाएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी 4 लेन आती है, आगे संभावनाएं बनी रहती है हर चीज की। क्यों, हम बड़े कोई इंस्टीट्यूट ला सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं, क्योंकि अगर ये सड़कें ठीक नहीं होगी, कहीं प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, कोई कुछ नहीं आता है। भूल जाओ फिर तो आने वाली पीढ़ियां, जैसे गिरिज ने बोला, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को, आप लोगों को गालियां देगी कि हमारे बुजुर्ग नालायक थे, जो इन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो संघर्ष करना हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। मैं कहता हूँ सतयुग से लेकर लड़ाइयाँ होती रही है, होगी। लड़ाई लड़ना वीरों का काम होता है, लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई है ना। माँ के 3 रूप होते हैं ना, पता होगा आप लोगों को, लेकिन मैं बता देता हूँ। माता सरस्वती सृजन कर देती है, संसार को रच देती है, माता लक्ष्मी पालती है, लेकिन अंत में अगर कहीं गलत हुआ तो काली रूप भी धारण कर लेती है, अगर जरूरत पड़े तो काली रूप धारण कर लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ। तो ये आप लोगों का काम है कि नहीं है ना। अगर आपको अपने कर्तव्य का पता है तो आपको करना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। तो फिर क्या, इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले टाइम जरूरत और पड़ती है हमें, आपको इससे भी 4 गुना संख्या में निकलना चाहिए, अपने हित में नहीं, अपने इलाके के हित में, अपने आने वाली पीढ़ी के हित में, अपने बच्चों के हित में। हमने नहीं, हमारा निकल चुका है सब कुछ। हमने नौकरी भी कर ली, हिंदुस्तान भी घूम लिया, कहाँ मैं रहा, राजस्थान में प्लस 48 डिग्री में और माइनस सियाचिन ग्लेशियर में माइनस 48 डिग्री में, वो भी दिन याद है मुझे। तो वो समय गुजर चुका है। इसलिए जागना पड़ेगा और सफलता मिलेगी। मैंने पिछली मीटिंग में बोला था, कर्म का फल अवश्य निश्चित होता है, ये कभी निष्फल नहीं होता है। कर्म करोगे का सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई आपके कर्म के फल को काटने वाला नहीं है। इसलिए अगली बार जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत है क्या, दोबारा मीटिंग की जरूरत है, ऐसे बड़ी मीटिंग की है, चलो मतलब कि जरूरत पड़ेगी तो होगी नहीं। लेकिन आज आप लोग इतनी संख्या में आए, बहुत खुशी हुई। कल भी मैं बनेड़ कलेड़ गरौन सारा घूम के आया था, इसलिए मुझे पता है इस चीज का, जब तक एक दिया नहीं जलता है तो जलाने वाला कोई नहीं होता है। जब एक दिया जल जाता है उसे हजारों लाखों करोड़ों दिए जल जाते हैं एक दिए से, होता है कि नहीं होता है, प्रकृति का दिया में। तो दिए तो जलाने पड़ते हैं, प्रकाश तब होता है। अब आप लोग आए, हमारा जो एक कमेटी है इसका भी हौसला बढ़ा, और ये जो आगे जो तय होगा करना होगा, हमने अलग से भी मीटिंग कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, हमारी पूरी कमेटी शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि मैंने कहा, कईयों को बोला मैं कल ग्राउंड में भी ऐसे, मैंने कहा रहा हाथ से हमें आगे आप धक्का नहीं मारना चाहते हैं तो लात से ही मार दो, मुझे लात से धक्का मार दो आगे को। रावण ने लात मारी ना विभीषण को, कहाँ पहुंचा, राम भगवान के शरण में जाके पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैंने कहा हमें आगे बढ़ाओ, धक्का मारो हमें, अगर हाथ से नहीं मारना चाहते लात से ही मार दो, मंजूर है। क्यों, भला तो होगा सबका, क्या ख्याल है, भला होता है। इसलिए लात मारने के लिए आओ यहाँ पर, लेकिन आओ जरूर, ठीक है जी, है ना। देखना कहीं इसका अर्थ गलत मत मान लेना से,
मैं जो बता रहा हूँ, मैं बड़ी मर्म की बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो इस बात पर ध्यान रखते हुए और हम ये करके दिखाएंगे। मैं आपको वायदा देता हूँ, लड़ने वालों को, वीरों के आगे कोई नहीं टिकता है, शायद हम भी नहीं है। हम लड़ेंगे, अगर अन्याय होगा तो कोर्ट में जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि देखो आप इस अलाइनमेंट में बहुत कम पेड़ जा रहे हैं, जंगल जा रहा है नीचे से, इससे कोई 10 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है जंगल का। तो ये मेरे ख्याल कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल नहीं बख्शती है। वो तो बोलती है देखो ये यूपी का हमारे पास केस फाइल में है मेरे ख्याल। उन्होंने तो 4 पेड़ के लिए कि सरकार से पूछा कि आपने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढा, या से 4 पेड़ ज्यादा क्यों काट दिए। कभी नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट, और होना भी नहीं चाहिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है नीचे के, वो भी हमारे आदमी। देखो आप, मैं बताता हूँ, जूननगर से नीचे को धर्मपुर कुमारमी को ये जो है NH सरकार ने वो किया है, घोषित किया है। वहाँ उनको सड़कें मिल रही है बड़ी बड़ी, फिर काय की क्या जरूरत है? हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये कुछ लोग, चंद लोगों की छात्र बुद्धि का एक कमाल है ये, लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग सहयोग करिए। 4 लेन यहीं से जाएगी, बाद में बड़े प्रोजेक्ट भी आएंगे, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपका साथ हर हाल में चाहिए। तो आपका मैं आप यहाँ वायदा करके जाएंगे कि आपका हमें साथ मिलेगा हमेशा। और आने वाले टाइम में खासकर कुछ लोग पहली बार आए हैं, अब उनको पता लग गया होगा कि क्या है। तो भाई आपका साथ चाहिए हर हाल में। आप लोग, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पंडित जी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, हम अपने इलाके के लिए लड़ रहे हैं। सभी इलाके वासियों का ये कर्तव्य बनता है कि सबको आगे आना है। काम तो अगर कोई काम, मैंने कल भी सुनी कि मतलब काम है, वो यहाँ कोई बुजुर्ग काम खत्म करके नहीं गया है, कोई भी नहीं गया है। काम एक ऐसा भूखा चीज है, वो तो कभी उसका पेट भरता ही नहीं है। इसलिए इसको तो छोड़ ही दो, आप काम की छोड़ दो, जिसने करना वो कर लेता है। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र, कि आप लोग जब भी आगे भी जरूरत पड़ेगी, जरूरतें आपकी हमेशा जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे इकट्ठे होने की, तो आप लोग बढ़ चढ़ करके आइए। और पिछली बार मैं बोला था 1 महिला ने 10 लानी है, लगभग आप कामयाब हो गई, कामयाब है। अब जो इतनी आई, इसमें 10 और बढ़नी है। अब 1 केजी में और 10 आ गई, तो इसका मतलब आने वाले टाइम भी आप 100% कामयाब हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो माता बहनों, मैंने आपको दे दिया उदाहरण। काली भी बनना पड़ता है, करना पड़ता है, बनना चाहिए। अगर न्याय के लिए, गलत के लिए, किसी के साथ अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ पधारे, बड़ी संख्या में पधारे। आप लोगों का पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद ठाकुर साहब। इन्होंने भी आपको विस्तार से पूरा संघर्ष के बारे में, आज दिन तक की सारी गतिविधियों के बारे में बताया। तो सभा बर्खास्त करने से पहले मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो जोरदार नारा लगाएंगे। आप तो कुछ पेट में भी आ गया आपके, हलवा हुआ। जिंदाबाद। हाँ तो हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे अभी तो अंगड़ाई है। धन्यवाद। आज की मां बैठक में उपस्थित सभा समिति के प्रधान विज्ञान ठाकुर जी, सचिव श्री कृपाल ठाकुर जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री सर ठाकुर जी, हमारे बीच पहुंचे राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित श्री नेकराम शास्त्री जी, प्रेस सचिव धीरज सूद जी। बहुत आदमियों के नाम देते लेते समय बीत जाएगा। इसके साथ ही बहुत से विभागों से रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी
विभिन्न पंचायतों से आए हुए कर्मठ कार्यकर्ता, विभिन्न महिला मंडलों की आई प्रधान और महिला मंडल, बीडीसी, पंचायतों के प्रधान, इन सबका यहाँ पहुंचने के ऊपर मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं परिचय आप लोगों को लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। बहुत लोग आज पहली बार आए हुए हैं, तो मैं पहले चौतड़ा से शुरू करूंगा। चौतड़ा से कोई लोग आए तो हाथ खड़ा करेंगे। चौतड़ा से कोई नहीं है। जोगिंदर नगर बाजार से अशोक जी, जोगिंदर नगर से कितने लोग आए हुए हैं? ठीक है। जीवनी माँ से सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। पंजांगला से, हार गुनैन, महिला मंडल हार गुनैन, गुम्मा, खारसा, कटासनी। क्या बात है, क्या बात है। आप सब लोगों का यहाँ पहुंचने के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात चली थी अभी आपके सामने बहुत से प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कितना जोश है इन लोगों में, और सब एक दो आदमी को छोड़ के पायप्रीत लोग हैं। हमारे बीच बहुत नौजवान लोग बैठे हैं, वो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आप लोग आते हैं तो हमें हौसला होता है। इसी तरह आप जुड़े रहें तो हम और आगे तक, आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे आपसे, इसकी बात की हम गारंटी देते हैं। अभी आपके सामने नेकराम शास्त्री जी ने बोला दिल्ली मंडी जाने की बात हुई। इन्होंने घोषणा भी कर दी है कि मैं 10,000 अपनी नई कमाई से दूंगा। तो नेकराम शास्त्री एक बार पुनः तालियां बजाई जाए नेकराम शास्त्री के बारे में। जितेंद्र ठाकुर जी ने बोला सभी लोग इकट्ठे होकर मेरे साथ प्रोग्राम लाके तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक महारैली करेंगे, उसमें सब लोग जाएंगे और डीसी महोदय को भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बारे में हमारी कार्यकारिणी एक जल्दी निर्णय लेगी। आप लोगों को ये सब बता दिया जाएगा कि कब क्या प्रोग्राम करना है। इसके साथ ही बहुत दिन से हम ये घूम के गांव में गए हैं, एक एक आदमी से वार्तालाप करी, फोन पर वार्तालाप की। आप लोग आइए। 10 आदमी को फोन करने के बाद 3-4 आदमी पहुंचे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हौसला हुआ है कि बहुत लोग आए हैं। एक बार फोन करने के बाद फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है, ये बड़ी शर्म की बात है। रात को फोन करें, शाम को सवेरे फिर रिपीट करना पड़ता है कि आप आ रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में अगली बार ध्यान रखें। उसी बाबत ही कोई प्रोग्राम बन जाता है जिस दिन मीटिंग होती है। बुरा मत माना, हम लोग कब तक चलते रहेंगे जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे। तो हमारा साथ कब तक रहेगा? जब आप साथ हैं तो हम साथ चलेंगे। जैसे ही हम मीटिंग कॉल करते हैं तो खास आदमी सभी फोन पर बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे को तो आज फलाना काम हो गया। ऐसा बहाना लगाया जाता है, हम विवश हो जाते हैं, उसको दूसरी बार नहीं बोल पाते। बहुत से लोग पहली बार आए होंगे, उनका भी मैं यहाँ बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा संघर्ष 12/4/2022 को शुरू हुआ था, 2 साल होने वाले हैं। इसलिए इस संघर्ष को चलते हुए हमारे संघर्ष के ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है। बहुत से लोग मुट्ठी भर ये चाहते हैं कि हमारा संघर्ष टूट जाए। हमें बीच से सारी रिपोर्टें मिलती हैं। 58 साल नौकरी करने के बाद जब से जॉब में लगे तब से नेतागिरी शुरू हो गई। इलेक्शन भी लड़ा, फोन पर वार्तालाप होती है तो आदमी का भेव का पता चल जाता है ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है। लेकिन चंद मुट्ठी लोग ना तो खुद आएंगे ना लोगों को आने देंगे कि मत जाना, आपके घर टूट जाएंगे। ये लोग हमारे घरों के पीछे पड़े हैं। उन लोगों के घर बचाने की खातिर हम दिन रात दौड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं हमारा मोटो क्या है। चंद लोग, चंद बेईमान लोग जिन्होंने हमारे 4 लेन के ऊपर कुठाराघात किया हुआ है, उनके आगे हम क्या झुक जाएंगे? कभी नहीं होगा।
उनके पास कोई तथ्य नहीं है, हमारे पास बिल्कुल तथ्य पड़े हुए हैं। ऐसी फाइलें हमें दिल्ली जाके 4-5 बार दिल्ली जाके 3 बार दिल्ली जाके पहुंचाई हैं। सारे एमपी, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के हो, एमएलए चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, सबको हमने ये दिए हैं। परसों हम शिमला गए हुए थे, पीडब्ल्यूडी सचिव विक्रमादित्य चौधरी से हमारी 2 घंटे सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, केस बिल्कुल डिस्कस हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी मैं इलाके का दौरा करूंगा और आपकी समस्या का हल करूंगा। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी कृपाल ठाकुर जी, वो प्रधान श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी और सूद जी, इनके सौजन्य से हम मिले हैं, होली भी खेली और विस्तार पूर्वक ये आपको बताने के लिए ये मीटिंग रखी हुई है हमने। आप बिल्कुल डरे ना, घबराए ना। जो नेगेटिव अप्रोच पे आती हैं उससे बचें। उनको 2 टूक बात करें, वो पूछते हैं फोन में कि आज मीटिंग में क्या हुआ, उनको बिल्कुल ना बताएं। चैनल वाले खुद बताते हैं, समाचार पत्र आते हैं, वो खुद बताते हैं क्या होने जा रहा है और अगला तक क्या होगा। उन मुट्ठी भर लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप लोग आए हैं, हमें बहुत हौसला हुआ है। इसके साथ ही हमारे साथ राज टीवी न्यूज चैनल, मुंडी जी, इन दोनों का, और नन्नू जी, इनको नन्नू जी बोलता हूँ मैं गुम्मा से, ये भी पत्रकार है। हाँ, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इनको पता चलता है, बिन बुलाए बेचारे हमारी आवाज उठाने के लिए आते हैं। ये कोई डर के फालतू आदमी नहीं है। इनको पता है कि हमारी लड़ाई सच्ची है और ये सच्चाई की जीत अवश्य होती है। हमारी सच्चाई के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बिल्कुल सच्चाई की जीत होने वाली है। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ इस कमेटी में जुड़े हुए हैं उनका, और आज जो संघर्ष समिति का साथ देने आए हुए हैं कई दिन से, खासकर महिला मंडल, मेरी बहनें, नारी शक्ति, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। नारी शक्ति का पुराणों में भी ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है। देवता लोग नारी शक्ति के बिना असहाय हो गए थे। दैत्यों का वध करने के लिए नारी शक्ति आगे आई, तभी भगवान ने साथ दिया और तभी दैत्यों का संहार हुआ। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, मुट्ठी भर लोगों के कहने से आप भ्रमित ना हो। ये 4 लेन हमारी यही से जाएगी, ये हमें विश्वास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये 4 लेन हमारा यही से जाएगा। बशर्ते कि आप हमारे संघर्षरत रहें, जुड़े रहें। इसके बाद बहुत जल्दी हम दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप लोगों के बीच में हम वो प्रस्ताव भी लाएंगे। हम संपर्क साध रहे हैं, बहुत जल्दी हम जाएं और नितिन गडकरी जी से हमारा संपर्क हो और हम बहुत जल्दी जाके वहाँ बात करें। 2-4 दिन की बात नहीं होगी, हम तभी यहाँ से मूव करेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हम गडकरी से मिलके एक बार पुनः उनके पास जाके बात करेंगे। 2-3 बार हम दिल्ली भी जाए हैं, बात नहीं हो पाई। 1 अगस्त को हम भुंतर एयरपोर्ट पर मिले गडकरी से, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। सिक्योरिटी गार्ड हमारे मित्रगण थे, एयरपोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। जैसे गडकरी महोदय, हमारे साथ 3-4 आदमी गए थे, देरी जी भी, लाल जी बैठे हैं, कैप्टन साहब। जैसे जाने की बात हुई तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आप नहीं मिल सकते। हमने उनको पटाने का धंधा आता है हमें, हमने उनको पटाया। एक लड़की पुलिस में थी, कहते अंकल आपका पाँव आ गया रहा लाइन से। वो लड़की जब मेरा घर 12:30 में हुआ, उसका फादर मेरे पास हुआ, नौकरी करता था। मैंने कहा तू फलाने की बेटी है ना बुद्धिया? तो मैंने कहा अच्छा मैं तेरे बापू बा साहब था, एक प्यारा रहने से तू ना लंबी छलांग लानी। तो क्या हुआ कि हम नितिन गडकरी से मिले और रुक के उन्होंने हमारा पूरा डिस्कस किया। मैंने पूरे पेपर उनके साथ डिस्कस किए और उनके जो PS होते हैं, IAS अफसर होते हैं, उन्होंने उस फाइल को लेने की कोशिश की। उन्होंने फाइल नहीं दी,
वो फाइल उन्होंने खुद अपने डैशबोर्ड के ऊपर रखी और अपने साथ लेके गए। उससे हमारा मॉरल और डेवलप हुआ कि गडकरी जी कुछ करेंगे, क्योंकि गडकरी महोदय बहुत नेक दिल इंसान है, तो वो अवश्य हमारा काम करेंगे। लेकिन बीच में ये जो नीचे वाला काम चला है, वो लोग भी हमारे हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है, लेकिन हम उनको बोलते हैं यार 1988 से जो हमारा NH का डिवीजन बना हुआ था और 18 में दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जोगिंदर नगर के गलू बारे में हमारे क्षेत्र में, और आज यहाँ पे जो है 4 लेन संघर्ष समिति के द्वारा एक कहेंगे मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है, और उसमें जो है 4 लेन जो है कहाँ से निकलना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट कहाँ से होनी चाहिए, इस विषय में जो है आज आप देख सकते हैं ठीक लाइव तस्वीरों में कि काफी सारे लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा जो है बने, और लाइव आपको हम टेलीकास्ट दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये संघर्ष समिति पिछले 2 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है, और इनका कहना यह है कि 4 लेन जो है वो जोगिंदर नगर से होकर जाए। लेकिन हालांकि आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ से जोगिंदर की बात करें तो 2 तरफा ये कंफ्यूजन बना है। कुछ लोग कहते हैं नीचे से जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर से जाना चाहिए। हालांकि कहीं से भी जाए, लेकिन 4 लेन जो है वो निकलना चाहिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। हालांकि अभी जो अध्यक्ष हैं इस 4 लेन समिति के गोपाल अवस्थी जी, वो अभी तमाम जनता को संबोधित कर रहे हैं, और ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको गलू से दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से लाइव तस्वीरें, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये नेशनल हाईवे है 154 मंडी पठानकोट। तो ये काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 4 लेन जो है यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि अब जहाँ तक NHAI की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सर्वे जो है वो दोनों तरफ से हुए हैं, ऊपर से भी हुआ है, नीचे से भी हुआ है। देखने वाली बात यह है कि अब इसमें सरकारें कितना संज्ञान लेती है, और ये जब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इनका कह रहा है कि जो सड़क है वो यहीं से जानी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह से अब ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, हमारा संघर्ष 80% तक काफी सारी संख्या में यहाँ पे आज मीटिंग हुई है, और मीटिंग का उद्देश्य अभी इन लोगों का कहना है कि अब इससे भी बड़ी संख्या में ये अगली मीटिंग करेंगे, और हो सके तो रोड को भी जाम करने की बात कही है कुछ लोगों ने। और जिस तरह से बहुत लंबे समय से इन लोगों की मांग है, और इस मांग को जो है वो कंटिन्यू रखते हुए आज ये अपर बेल्ट के लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और काफी सारे लंबे समय से मीटिंग कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये जो PW मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उनसे भी मिले हैं, और नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनसे भी ये लोग मिले। इनका जो डेलीगेट मिला है। लेकिन हम आपको बता दें तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है गरमाया है, और ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से मंडी पठानकोट जो NH 154 है, सिर्फ इस यहाँ से अगर पत्थर की बात करें, गठासनी तक बात करें, घट्टा से बात करें, इससे दोनों तरफ से जो है काम लगे हुए हैं। लेकिन पैकेज 4 पैकेज 5 अभी भी कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे तो कंफ्यूजन बना हुआ है कि सड़क जो है कहाँ से निकलेगी। तो अब मैक्सिमम जो है काफी सारे लोग हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, तो आप इस लाइव स्ट्रीम को जो है मैक्सिमम शेयर करें, और इसमें कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ से कितना फायदा होने वाला है। हालांकि जो सर्वे है, इसका सर्वे जो है वो बहुत ही जल्दी जो है दोबारा से होने वाले हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। तो आप लोग जरूर बता सकते हैं इसमें कमेंट में अपनी जो राय है, कहाँ से उचित है, कहाँ से क्या है, जो आप लोग अपनी सोच रखते हैं, और इस लाइव स्ट्रीम को भी आप शेयर कर सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक नहीं, फिर थोड़ा प्रोग्राम लेट हो जाता है। और आज कल के मौसम को देखते हुए आपके आगे भगवान को भी झुकना पड़ा है। इतनी बढ़िया धूप लगी है ना, ज्यादा धूप है ना ज्यादा बारिश है। तो आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर धन्यवाद। जैसे अगली मीटिंग होगी तो आप सब लोगों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो करते हैं ना, लाइन जल्दी
जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनना एक बात ना, कोई टाइम नहीं लेना, यहाँ से थोड़ा हम 2 लाइन में जाएंगे मिस्टर ना, ये अपने हमारे पत्रकार महोदय नीचे कैमरा लगाएंगे, नारे लगाते हुए नहीं यहाँ से चलेंगे थोड़ा लंबा। धन्यवाद सबका धन्यवाद। ठीक है हाँ, कोशिश करें तो 2 लाइन में चलो, नारा लगाते हुए। पंडित जी आपने लगाना नारा, आपने लगाना नारा, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लाइव कवरेज है खबरकास्ट टीवी की लाइव स्ट्रीम में, और आप इससे जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 की ये समिति है और ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जो घट्टा से गठासनी, घट्टा से नारला, पुरानी अलाइनमेंट, बस्ती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस्ती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। भोले संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोले संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो। आप देख सकते हैं किस तरह से अब ये 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 के जो लोग हैं, जहां इस मीटिंग का हिस्सा बने थे, और अभी पूरे लोग जो हैं जुड़ चुके हैं और एकजुटता के साथ ही आवाज उठा रहे हैं। तो इन लोगों की मांग ये है कि 4 लेन जो निकलना चाहिए वो घट्टा से गठासनी होते हुए जोगिंद्रनगर से निकलना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं काफी सारी संख्या में जो है इस मीटिंग का हिस्सा लोग बने हैं। महिलाएं अधिकतर संख्या में जो है वो महिलाएं पहुंची हैं। और आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें जो है आप गलू मेला ग्राउंड जो यहाँ पे है, यहाँ की आप देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं तो ये काफी सारी संख्या में जो है वो महिलाएं जुड़ी हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से एक ही आवाज जा रही है कि 4 लेन जो है वो कहां से निकलना चाहिए। हालांकि ये बैनर इन्होंने ले लिए हैं, 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 NH 154 घट्टा से नारला पुरानी अलाइनमेंट। अभी हम आपको बता दें कि अभी जो है काफी सारी संख्या में जो है वो लोग जुड़े हैं। और इस तरह से आज इनका जो हम कहेंगे मीटिंग होने के बाद इन्होंने एक रैली यहाँ से निकाली है। आप देख सकते हैं काफी सारी संख्या में जो है महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पे पहुंची है। काफी सारे लोग पहुंचे हैं, युवा पहुंचे हैं, बुजुर्ग पहुंचे हैं, बच्चे भी सम्मिलित हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन महिलाओं की संख्या जो है वो अधिकतर यहाँ पे है। और 4 लेन संघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे जो है लोग लगा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी सारी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुंचे थे। और इनका निर्णय यह है कि अगली बार जो है इनकी संख्या जो है अभी और बढ़ाएंगे और बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वो सड़कों पर धरना भी प्रदर्शन जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं बिल्कुल साफ और सीधी तस्वीरें हम आपको खबरकास्ट टीवी से दिखा रहे हैं। आप लाइव तस्वीर से देख सकते हैं। फिर जो है मीटिंग तय करेंगे। अभी
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आप अभी देख सकते हैं जिस तरह से आवाज दो हम एक है, इसके जो ये लाइन जो है वो चली है, लेकिन 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 NH 154 और ये दृश्य देख रहे हैं आप जोगिंदर नगर के गलू मेला ग्राउंड का। यहाँ पे जो है काफी सारी संख्या में आज लोग मौजूद है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जिस तरह से आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये जोगिंदर नगर की हैं और जोगिंदर नगर के गलू मेला ग्राउंड की। और यहाँ पे जो है लोगों ने आज बड़े लेवल पर ये मीटिंग की है और इन लोगों का ये कहना है कि यदि 4 लेन यहाँ से नहीं निकलता है और जो पुरानी अलाइनमेंट है उस हिसाब से नहीं निकलता है तो आने वाले टाइम में ये इससे भी बड़ा जो है वो हो सकता है सड़क को जाम करते धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको खबर खास टीवी के माध्यम से लाइव अपडेट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4 लेन संघर्ष समिति जो है अभी बिल्कुल NH 154 जो मंडी पठानकोट है जोगिंदर नगर के बिल्कुल बीचों बीच ये रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें तो अभी ये लाइव कवरेज के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि काफी सारे संख्या में जो है वो लोग जुड़े हैं और इनका एक ही कहना है कि जो संघर्ष के आगे जो है वो झुकना पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकारें इनके आगे झुकती हैं, क्या जो NHAI का सर्वे हुआ है या आगे होने वाला है तो इन लोगों की वो कितनी सुनते हैं और इनका संघर्ष कब तक कामयाब होता है। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये 4 लेन संघर्ष समिति के जो लोग हैं काफी सारे यहाँ पे जो है लोग 4 लेन संघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे ये लग रहे हैं और ये NH 154 ये सीधी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से काफी सारी संख्या में जो है यहाँ पे मातृशक्ति है, लोग आए हुए हैं और ये कुछ इस तरह का नजारा जो है वो जोगिंदर नगर के गलू मेला ग्राउंड से हम आपको ये लाइव अपडेट दे रहे हैं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से 4 लेन ये मसला जो है काफी पुराना है, क्योंकि जो मंडी पठानकोट 4 लेन है ये अंग्रेजों के टाइम बनाया गया जो नेशनल हाईवे है 154 जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। और हम आपको बता दें तो 100 साल लगभग इस सड़क को हो गए हैं, लेकिन अभी ये 2 लेन है। तो इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से अगर सड़क निकलती है तो इसमें जो है सरकार का खर्चा भी कम आएगा और जो लोग सड़क के आसपास हैं उनका नुकसान होने से बचेगा, जो इन लोगों ने कहा है। और हम आपको बता दें तो ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी नहीं सुनती है और ये इससे भी बड़ा आंदोलन या इससे भी बड़ी मीटिंग आने वाले टाइम में ये लोग कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सारे लोग जो है एकजुटता के साथ जो है 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 एक साथ जुड़े हैं और ये आवाज जो है कहीं ना कहीं बुलंद आपको नजर आ रही है। और ये सीधी अपडेट हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंदर नगर के गलू मेला ग्राउंड से देख रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से 4 लेन हिमाचल में बहुत तेज गति से बन रहा है, लेकिन अगर पैकेज 4 पैकेज 5 की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है और ये ग्रहण को ही जो है ये लोग संघर्ष में बदल रहे हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के आगे रख रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और यदि आपकी कोई अपनी पर्सनल राय है 4 लेन के बारे में तो वो जरूर कमेंट में आप जरूर दें। जैसे आपको लगता है निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, जो भी है रीजन के साथ आप अपना रिप्लाई हमें जरूर दें। तो ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें और जिसमें काफी सारे लोग जो हैं संघर्षरत हैं और ये NH 154 जिस तरह से मंडी पठानकोट ये लगातार पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं सड़क के लिए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें महिलाओं की संख्या इस बार जो है हमें ज्यादा देखने को मिली है और देखने वाली बात यह है कि अब सरकारों के कानों तक ये बात पहुंचती है, गूंजती है या नहीं गूंजती है, या 4 लेन अब कहां से इसका अगला सर्वे जो है बहुत जल्द जो है आपके लोगों के बीच में होने वाला है। तो ये अपने आप में ही एक
हम कहेंगे ये सिचुएशन इस तरह की है कि आप समझ सकते हैं, लोग निरंतर जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष 4 लेन समिति पैकेज 4 जो है ये घट्टा से नारला जो पुरानी अलाइनमेंट है इसके ऊपर काम कर रही है और काफी सारे लोगों ने अपना वक्तव्य रखा है, अपनी बात रखी है, आपको सुननी चाहिए। और यदि आपकी क्या विचार है इस बारे में, आप जरूर कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये 4 लेन कहां से निकलना चाहिए और जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि मात्र जोगिंदरनगर NH 154 अगर पैकेज 4 पैकेज 5 की बात करें तो काफी लंबे समय से यहां के लिए ही अभी 2 लेन बहुत मुश्किल से निकल रहा है। अगर बात करें 4 लेन की तो जल्द से जल्द निकलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में भी अपनी निजी राय जरूर दें। तो चलिए, खबरखास की लाइव स्ट्रीम के जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।